ये दिन प्रतिदिन गिनती कैसे बढ़ती जा रही है और अभी तक ना मोदी साहब ने कोई ट्वीट किया है, ना विदेश मंत्री साहब ने कोई ट्वीट किया है कि भाई वहीं पे विदेश मंत्री साहब भी थे, जो भी थे वो विक्ट्री वॉल जो बना रखी थी ट्रंप ने। और वहाँ पे आतंकवादी पन्नू वहाँ पे खड़ा होकर खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहा है। वो वीडियो दिखाने की तो ज़रूरत नहीं है, वीडियो सब तकरीबन सब ने देख रखा है, वो वीडियो देख रखा है। अगर ऐसा था तो मोदी साहब को ऐतराज़ जताना चाहिए था, भाई ये कैसे खालिस्तान जिंदाबाद बोल रहा है। या जयशंकर साहब वहाँ पे हैं, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर रहे हैं, चाइना के खिलाफ भी बोल रहे हैं, रशिया के खिलाफ भी बोल रहे हैं, ब्रिक्स के खिलाफ भी बोल रहे हैं। तो उसके खिलाफ क्यों नहीं बोले भाई, ये पन्नू को क्यों बुलाया गया था? क्योंकि वो तो एक आतंकवादी है, यूएपीए लगा रखे है भारत सरकार ने, उसके पूरे संगठन को आतंकवादी घोषित किया हुआ है, पूरे संगठन को आतंकवादी घोषित किया हुआ है। सबसे बड़ा कमाल का आपको एक चीज बताते हैं, महाकुंभ के अंदर सिलेंडर फटने से आग लगी थी, शॉर्ट सर्किट से आग लगी थी, बता रहे हैं उसकी जिम्मेवारी एसएफजे ने ली है, लेकिन भारत सरकार मना कर रही है, नहीं नहीं नहीं, एसएफजे ने नहीं किया। ये चक्कर क्या है? उसको वहां पे बुलाया भी जा रहा है, वहीं पे विदेश मंत्री साहब भी हैं, फिर भी कुछ नहीं बोल रहे। यहाँ पे न्यूज में दिखाया जाता है, ये देखो जी चाइना के ऊपर बैन लगेगा, चीन के ऊपर बैन लगा, क्योंकि चीन ब्रिक्स में है। क्या भारत नहीं क्या ब्रिक्स में? भारत नहीं क्या ब्रिक्स में? और दूसरी एक चीज बताते हैं आपको, थोड़ा ध्यान से सुनते जाना, आज बड़ी अच्छी अच्छी खबरें आई हैं निकल के सामने, बहुत अच्छी अच्छी, आपको पता चलेगा। और ये गिनती कैसे बढ़ती जा रही, 7.5 लाख पे पहुंच गए तुम, पता है तुम्हारे को? पहले 18,000 थे, फिर 20,000 थे, फिर जयशंकर साहब बोले 1,80,000 है, अब 7.5 लाख पे पहुंच गए। मेरे को कहीं ऐसा तो नहीं लग रहा 80 करोड़ की जगह 120 करोड़ लोगों को 5 केजी अनाज देना पड़ेगा मुफ्त में? मुफ्त में, क्योंकि कमाने लायक तो बचोगे नहीं। 120 करोड़ भिखारी इकट्ठे हो जाएंगे, 120 करोड़ को फ्री का राशन चाहिएगा, फिर क्या करोगे? अब सुनो, चीन एक विशाल मार्केट है, इसके अलावा यह दुनिया की फैक्ट्री भी कहा जाता है। अमेरिका और चीन के बीच ट्रेड वार का असर पूरी दुनिया में महसूस होगा। इस कारण एक ग्लोबल इकोनॉमिक स्लोडाउन देखने को मिल सकता है। भारत पर भी इसका नकारात्मक प्रभाव ही होगा। भारत के निर्यात को यह प्रभावित कर सकते हैं। भारत चीन को कपास, रसायन और आयरन और जैसा कच्चा माल निर्यात करता है। मंदी के कारण चीन में इसकी डिमांड कम हो सकती है। अमेरिकी टैरिफ के कारण अगर चीन का सामान महंगा होता है तो दुनिया में इलेक्ट्रिक मशीनरी और कच्चे माल जैसे उत्पादों की कीमत बढ़ सकती है। भारतीय आयातकों पर इसका असर पड़ेगा और जो विदेशी पैसा लगा रहे हैं भारत के अंदर, वो अपना पैसा निकाल रहे हैं। 5 लाख करोड़ का तो हो ही चुका था, पता नहीं कितने लाख करोड़ पर पहुंच चुकी है। उस कहानी का तो किसी को पता ही नहीं कितने लाख करोड़ पर पहुंच चुकी है। अगली लाइन में खड़े हुए एक महिला आगे पिछली लाइन में कर देती है, नहीं नहीं पीछे जाओ। अभी वहां पे बयान दिलवाए जा रहे हैं। दूसरी बात, अगर पन्नू आतंकवादी है तो फिर विकास यादव के ऊपर कार्रवाई क्यों की? यहाँ पे आके धमकी देता है अमेरिका का राजदूत कि बताओ तुम्हारी कमेटी ने क्या रिपोर्ट बनाई है। अपने हीरा के ऑफिसर को सजा दे रहे हो एक आतंकवादी पर एक्शन लेने के खिलाफ। कहाँ पे है भाई विश्व गुरु? ये विश्व गुरु का कौन सा डंका बज रहा है, कोई बताएगा मेरे को? इसको डंका बजाना कहते हैं क्या? ये डंका बजाना कहते हैं? नहीं तो कम से कम ऑब्जेक्शन तो उठाओ कि भाई उनको क्यों बुलाया था, पन्नू को क्यों बुलाया था शपथ ग्रहण समारोह में। और वो भी वहां पे पूरे आराम से घूम रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं। और वो वीडियो तो देखा हुआ, दुनिया ने देखा वो वीडियो, दुनिया ने वो वीडियो देखा है। ऑब्जेक्शन क्यों नहीं उठाया? अगर इतना ही बड़ा विश्व गुरु है तो ऑब्जेक्शन क्यों नहीं उठाया अभी तक? कोई देगा इस सवाल का जवाब? किसी के पास भी नहीं है, किसी के पास भी नहीं है। उल्टा पन्नू के मामले में एक्शन ले रहा है, पन्नू के मामले में एक्शन अपने उस पर हो रहा है। डोभाल साहब के नाम का भी सम्मान निकल गया, डोभाल साहब का सम्मान, अडानी का सम्मान है, एक और थे रो के पूर्व प्रमुख थे, उनका भी सम्मान निकाल दिया। और तुम्हारे को ये पता, सबसे बड़ा खतरनाक गेम बताएंगे आपको। पन्नू ने क्या लिख के दे रखा है रिपोर्ट के अंदर? पन्नू ने जो रिपोर्ट लिखवा रखी है ना, उसमें क्या लिख रखा है? मतलब वैसे तो मेरे को मारने में हाथ प्रधानमंत्री मोदी का है, लेकिन क्योंकि वो एक देश के प्रधानमंत्री हैं इसलिए मैं उनका नहीं कह रहा हूं, लेकिन दूसरों के ऊपर कार्रवाई होगी, दूसरों के ऊपर कार्रवाई होगी। प्रधानमंत्री साहब तब तक बचे रहेंगे जब तक प्रधानमंत्री हैं। जैसे ही पद से जाएंगे अंधभक्तों, टाइम से दूसरा ढूंढ लेना, नहीं तो तुम कहीं पापा को ढूंढते रह जाओ और पापा तुम्हारे को मिले ही ना, मिले ही ना पापा तुम्हारे को। ये कहानी और कहीं जा चुकी है, पन्नू वाली कहानी बता रहे हैं हम। पन्नू ने मामला पूरे तरीके से उलझा रखा है, पूरे तरीके से। और वो ऐसा उलझ गया कि अब इनको समझ में नहीं आ रहा है निकलना कहाँ से, किस साइड से निकलना, कौन सी पतली गली से निकलना है। मतलब 5 लाख करोड़ का नुकसान हो गया, वो भी सहन कर लिया, वो नुकसान भी सहन हो गया। और नुकसान हो रहा है, और भी पैसे देने के लिए तैयार है, भाई ले ले तेरे को जितने चाहिए हैं, मतलब जितने पैसा चाहिए उतना पैसा ले ले, डबल महंगा सामान बेच दे उसको भी खरीदेंगे हम। मतलब रूस से सस्ता तेल मिल रहा था उसको बंद करके अब अमेरिका से महंगा तेल खरीदना पड़ेगा, अमेरिका से महंगा तेल खरीदा जाएगा। तेल के भाव कहाँ जाएंगे? तेल के भाव बढ़ेंगे तो फिर तो सारी चीजों के भाव बढ़ेंगे, क्योंकि माल इधर से उधर तो ट्रकों में ही होता होगा ना, या सिर पे उठा उठा के करते हो। वो तेल के भाव बढ़ने का मतलब है हर चीज का महंगा हो जाना, और वो महंगाई बढ़ेगी, महंगाई बढ़ेगी।
उधर से चीन पर वो टैरिफ लगाएगा, अमेरिका, चीन अमेरिका पर टैरिफ लगाएगा अमेरिकी सामान पर। वो टैरिफ टैरिफ के चक्कर में टैरिफ अपने ऊपर भी लगेगा। ब्रिक्स के सदस्य हम भी थे। कम से कम जयशंकर साहब वहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस ले रहे हो, प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बोल रहे हो, हाँ हम अपने बंदों को ले जाने के लिए जाएंगे। आपको ये बोलना चाहिए था, ठीक है भाई तेरे को निकालने निकाल दे, निकाल दे, सभी को निकाल दे, लेकिन भेजेगा तो ही, हम तो नहीं लेके आएंगे, कौन इतना खर्चा करेगा, बोल सकते थे। नहीं, क्यों? क्योंकि सामने कौन है? डॉन टू है सामने। जब उसने बोला कि ब्रिक्स देशों पर टैरिफ बढ़ाऊं, 100% टैरिफ लगाऊंगा, तुमने 25% जो कनाडा पर टैरिफ लगेगा उसका तो गीत गा दिया मंडिया और उसके दलालों ने। 100% टैरिफ भारत पर लगेगा, उसका कोई गीत नहीं गाया, उसका कोई गीत नहीं गाया। ये जो महाकुंभ का अंदर जो भी हादसा हुआ उसके अंदर वो बोल रहा है, एसएफजे का पन्नू जिम्मेवारी ले रहा है, फिर तुम उसको मना कर रहे हो। मना क्यों कर रहे हो? लगाओ फिर, यूएपीए तो लगा ही रखा है, और भी लगाओ उसके ऊपर है, लगाओ। लेकिन सामने कौन है? ट्रंप है। ट्रंप पन्नू के और तुम्हारे अंधभक्तों पापा के बीच में पता कौन खड़ा है? ट्रंप खड़ा है। और ट्रंप से तुम्हारे को कितना डर लगता है ये दिखाई दे रहा है, सरेआम दिखाई दे रहा है। जब अपने ही अधिकारियों पर सुनने में तो आया बीजेपी अंदर खाते टूट चुकी है ट्रंप के डर से। ट्रंप के डर से बगावत करनी शुरू कर दी बीजेपी वालों ने, अगर नहीं पता हो तो। भाई छोड़, बीजेपी छोड़ छोड़ कर भाग रहे, जो सहयोगी थे ना वो बीजेपी छोड़ छोड़ कर भाग रहे हैं। नहीं भाई अब नहीं रहना, ये तो दूसरे टाइप का मामला है। मित्रों नमस्ते ट्रंप, अब की बार ट्रंप सरकार एक बार फिर चिल्ला के दिखा दो, करो ना विरोध, विरोध करो। अगर वो गलत कर रहा है, ट्रंप गलत कर रहा है, ये देखो ट्रंप के सामने एक धर्मगुरु ने खड़ा होकर बोल दिया कि तू गलत कर रहा है। ये विशेषता अमेरिका की, ये विशेषता आपको देखने, राष्ट्रपति बना ना उसी के सामने खड़ा होकर बोल दिया कि जो तू थर्ड जेंडर को यहां से निकाल रहा है ये गलत कर रहा है, ये प्रकृति के साथ खिलवाड़ है। अपने यहां पर कोई बोल सकता है? नहीं बोल सकते। क्यों? क्योंकि विश्व गुरु है, सिर्फ मन की बकवास कर सकता है, सुनेगा नहीं किसी की। कोई बोलेगा ना तो उस पर तो फिर केस ही लगेंगे, जैसे यहाँ पर लग रहे हैं। फिर पता नहीं कौन कौन सी जेलों में जाओगे, वो तुम्हारे को जेल ढूंढते रह जाओगे, ऐसी ऐसी जेलों में भेज देंगे तुम्हारे को, ऐसी ऐसी जेलों में यहाँ से उठा कर पता नहीं कहाँ डाल देंगे बोलते ही। ये आज़ादी है बाहर के देशों में, इस चीज़ को तुम्हारे को समझ आना चाहिए। वहां पर ना अपने एक नागरिक के लिए लंका लगा दी, तुम्हारी पन्नू के लिए तुम्हारी लंका लगा दी। किसी की समझ में आया? अगली लाइन में जाकर खड़ा हो गया अपने जयशंकर साहब, भाई विश्व गुरु का दूत था, उठा के बोला पीछे चल भाई, तू आगे नहीं है, तेरा नंबर ही नहीं यहीं पे, पीछे चल। उसको पीछे जाना पड़ा, मना कर देता, वहां नहीं मैं आगे रहूंगा, मैं विश्व गुरु का राजदूत हूं, बोल के दिखाता एक बार, फिर देख वहां पर क्या होता, पता लगता तुम्हारे को। चिंटुओ टाइम से अपना तुम्हारे को बता रहे मैंने भगतो ना, पापा बदल लो। एलन मस्क तुम्हारा नया पापा बनने वाला है, एलन मस्क, और बनाना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा। ठाडा मारा रोना दे, सोड़ खोसले सोड़ना दे, तुम्हारे को बनाना पड़ेगा। तुम कहीं नहीं जा सकते इससे अलग। तुम्हारे को अगर कोई रास्ता दिखाई देता हो तो बता दो, भाई हमारे पास तो ये रास्ता, हम इस तरफ से निकल जाएंगे। कोई रास्ता ही नहीं है, निकलोगे कहाँ से? निकलोगे तब जो वो रास्ता देगा ट्रंप। ट्रंप ने सारे रास्ते ब्लॉक कर दिए, छितर भी मार रहा है, टैरिफ भी लगा रहा है, सजा भी दे रहा है। अभी तो अडानी और ये भी जाने बाकी हैं। गृह मंत्री का भी नाम लिखवा रखा है पन्नू ने, ये भी ध्यान रखना। कार्रवाई सबके ऊपर होगी, सबके ऊपर कार्रवाई। पहले सरकार गिराई जाएगी, फिर कार्रवाई की जाएगी। तुम भी यही हो, हम भी यही हैं, देख लेना। आप लोगों की क्या राय है इसके बारे में? क्या सच में ट्रंप ऐसा करेगा? आप अपनी राय रखना, आपकी राय का इंतजार रहेगा, क्योंकि आपकी राय बहुत महत्वपूर्ण है। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों। ऑफिशियल दीपक फौजी यूट्यूब चैनल, बात आकर सच की करेंगे। अब सच की बात हम करेंगे, वीडियो को शेयर करने की जिम्मेवारी आप लोगों की है। गज के आखो, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।